So our next topic of discussion is when object float in fluid. मतलब एक सामान कब डूबता है और कब वो फ्लोट होता है, ये किसका ऊपर डिपेंड करता है? फ्लोटिंग और सिंकिंग। फ्लोट मतलब तैरना, है कि नहीं? एक सामान तैरता क्यों है और एक सामान डूबता क्यों है? इसका प्रमुख तौर से दो कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सिंपल लॉजिक लगाओ। आप सोचो, सिंपल आप सोचो ये बात कि ये पानी है, ये आपका एक समुंदर है, ये पानी है कि नहीं? और इधर में आपका एक बोतल फेंक दिया, बोतल भरा भरा बोतल है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली ग्रेविटी इसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा, राइट? और इन रिटर्न पानी क्या करेगा, उसको पानी उसको ऊपर ठेलेगा। पानी का अपना एक अपवर्ड फोर्स होता है, और ये अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉयन फोर्स, POU, ठीक है, बॉयन फोर्स। और ये क्या है? ये ग्रेविटी फोर्स है, ये ग्रेविटी का फोर्स है। तो अगर ग्रेविटी का फोर्स से ज्यादा अगर बॉयन फोर्स हो गया तो फ्लोट होगा। सिंपल बात है। फ्लोटिंग कब होता है? फ्लोट, FLOAT। फ्लोट कब होता है? जब बॉयन फोर्स, जो BO, जो बॉयन फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी वाला फोर्स, ग्रे, तब क्या होगा? वो चीज फ्लोट होगा। अगर नेक्स्ट चीज, और सिंक कब होता है? ऐसा यानी सिंपल लॉजिक है, सिंपल, इसका उल्टा कर दो। जब बॉयंसी जो फोर्स है, जो अपवर्ड फोर्स है, वो कम है किससे? ग्रेविटी पूल से कम है, ग्रेविटी फोर्स से कम है, तब क्या होगा? वो डूब जाएगा वो इजीली। क्लियर है दोस्त? सिंपल कहानी है। ये पहला मेथड है, ये पहला लॉजिक है इसके पीछे। दूसरा कारण क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन फॉर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग? दूसरा कारण है डेंसिटी। दूसरा कारण क्या है? डेंसिटी। सिंपल, द नेक्स्ट टू रीजन इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? यस, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। हर चीज का एक डेंसिटी होता है। पानी का अपना होता है, केरोसिन का अपना होता है, पेट्रोल, डीजल, लोहा, चांदी, सोना, सबका अलग अलग डेंसिटी होता है। डेंसिटी में होता है वो कितना घना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लकड़ी लेगा इतना साइज का, मानो कि ये मानो कि ये मेरे पास एक साइज है, सेम साइज का लकड़ी का बुक है, सेम लोहा का बुक है, सेम कागज का बुक है, सबसे भारी कौन सा होगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? लोहा का है, ठीक है ना? इट हैज मोर मास इन लेस वॉल्यूम, ठीक है ना? इट हैज बट पेपर वाला क्या होगा? इट हैज लेस मास इन सेम वॉल्यूम। समझ में आया ना? मानो कि एग्जांपल, आप 3 बॉल लिए, 4 बॉल ले लिए, चलो 4 बॉल ले लिया, सेम वॉल्यूम में, चारों का सेम वॉल्यूम में, है कि नहीं? 1 2 3 4, या फिर ABCD, चारों का सेम वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D। एक में हवा घुसा हुआ है, एयर, हवा है, ठीक है ना? दूसरा वाला में तुम वो घुसाया है, क्या बोलता है ना, प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक है यहाँ पे, प्लास्टिक। तीसरा वाला लकड़ी है, वुड। चौथा वाला आयरन है, लोहा। मैं अगर पूछूं किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो D है, या फिर तुम अगर लोहा भी ले लो, अलग भी ले लो, बहुत कुछ है मेटल ना, तो ये D का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका होगा डेंसिटी? लकड़ी का। उसका बाद प्लास्टिक का। इसका बाद हवा का। डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी का सिंपल सा फंडा है। डेंसिटी क्या है? ये मास, कितना मास कितना वॉल्यूम में। अगर ज्यादा मास है कम वॉल्यूम में, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, मास का क्या होता है? kg, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या होगा बन के? kg पर मीटर क्यूब। ये इसका डेंसिटी का ऐसा यूनिट, kg पर मीटर क्यूब। मैं कितना वजन है कितना वॉल्यूम में, ये डेंसिटी इंडिकेट करता है। समझ में अच्छा से? तो बताओ डेंसिटी बढ़ाने का क्या कारण है? हाउ विल यू इंक्रीज डेंसिटी? हम लोग ये चीज सीखा था ना, ये प्रेशर इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय एरिया। आप प्रेशर को कैसा बढ़ा सकते हैं? आइदर बाय इंक्रीजिंग फोर्स या डिक्रीजिंग एरिया। ये तो तरीका होता है, यही तो ना, दो फैक्टर, देयर आर 2 फैक्टर ऑफ चेंजिंग द प्रेशर। सेम थिंग डेंसिटी को भी चेंज करने का 2 फैक्टर है, एक है मास, एक है वॉल्यूम। तो आइदर यू इंक्रीज द मास और डिक्रीज द वॉल्यूम। दिस इज द 2 वे टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर मास बढ़ाएगा तभी भी डेंसिटी बढ़ेगा, अगर तुम वॉल्यूम कमाएगा तभी भी तुम क्या होगा? डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। कहानी यही है, ठीक है ना दोस्त? अभी देखो, तुम लग रहा होगा कि सर पत्थर इतना छोटा है लेकिन लकड़ी इतना बड़ा है, लकड़ी नहीं डूबता है लेकिन पत्थर डूब जाता है। वेरेस लकड़ी ज्यादा वजन है। भाई वजन का खेल नहीं है, ये खेल है वॉल्यूम का।
सॉरी ये खेल है तुम्हारा डेंसिटी का। हाँ, एक पत्थर छोटा हो सकता है लेकिन उसका डेंसिटी कहीं गुना ज्यादा होगा एक बड़ा लकड़ी से भी। ये है कारण। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज लोग सोचने के लिए, ठीक है ना। अब खुद देखो, लोहा का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसके बाद लकड़ी, इसके बाद प्लास्टिक, इसके बाद हवा। पानी का भी अपना डेंसिटी है, वाटर, पानी का भी अपना डेंसिटी है। तो एक चीज फ्लोट कब करता है? अगर किसी भी चीज का डेंसिटी अगर पानी से कम हो गया, पानी से अगर कम हो गया तो फ्लोट करेगा। अगर वो चीज का डेंसिटी पानी से ज्यादा ज्यादा हो गया तब वो क्या होगा? सिंक होगा। यहाँ पे तीनों चीज ही फ्लोट करेगा, हवा भी फ्लोट करेगा, प्लास्टिक भी फ्लोट करेगा, लकड़ी भी फ्लोट करेगा पानी में। क्योंकि हवा, पानी और प्लास्टिक, हवा, प्लास्टिक और ये वुड, ये तीनों का डेंसिटी पानी से कम है, बट लोहा का डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए लोहा का बॉल डूब जाएगा। ये दो रीजन है। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या समझ में आया कि सिंकिंग और फ्लोटिंग का दो केस है। एक केस है आपका बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटी का, और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है तुम्हारा ये, तुम्हारा क्या अभी सिखाया था, क्या था वो? डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर अगर ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो वो क्या होगा? वो होगा फ्लोट, कि पानी का डेंसिटी ज्यादा है सब्सटेंस से। क्लियर है ना? अगर पानी का डेंसिटी कम है, डेंसिटी ऑफ वाटर is less than density of any substance, any density of other substance, इस केस में क्या होगा पता है? इस केस में सब्सटेंस क्या होगा? सिंक होगा, सिंक डूब जाएगा वहां पे वो डूब जाएगा कहानी। क्लियर है ना? ओके। अब इसी चीज आप देख सकते हो एक चीज में। अगर मानो कि तुम्हारा बोतल में एक पानी है, थोड़ा सा, या पानी है मानो, अब थोड़ा सा ना पेट्रोल डालो तो इसमें, आप क्या देखिएगा पता है? पेट्रोल वहां पे फ्लोट कर रहा होगा, पेट्रोल पानी में फ्लोट कर रहा होगा। पेट्रोल नहीं तो केरोसिन डालो, केरोसिन पानी में फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल या केरोसिन का जो डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है ना, इसका डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए वो फ्लोट होता है। तो सिंपल कहानी है फ्लोटिंग और सिंकिंग का। कहानी क्या है? तो क्या है? बॉयंसी फोर्स एक कहानी है, और दूसरा कहानी क्या है? डेंसिटी। अगर पानी का डेंसिटी से ज्यादा हो गया डूब जाएगा, पानी से अगर डेंसिटी कम हो गया तो वो फ्लोट होगा। और बॉयंसी फोर्स ज्यादा हुआ तो वो फ्लोट होगा, बॉयंसी फोर्स कम हो गया तो ग्रेविटी पुल से तो क्या होगा? वो सिंक होगा। बहुत प्यारा कहानी है, तुम्हारा एनसीईआरटी में इतना प्यारा से लिखा हुआ है। देखोगे? मैं दिखाता हूं आपको। सो यू कैन क्लियरली सी हियर कि व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन, अभी देखो, अब देखो, पहले आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हो गया तभी तो बना के लिख पाओगे ना। अब मैटर तो समझा ही नहीं, अब याद कर रहा है, रट्टा मार रहा है, तो फायदा नहीं होगा उसका। सिंपल बात है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन फ्लूइड, व्हेन force of gravitational attraction of the earth on the surface of the object is less than the buoyant force, मैं आप थोड़ा पहले बोला है, अगर buoyant force ज्यादा होगा ग्रेविटी फोर्स से, या फिर उल्टा बोलेगा तो दो कारण है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि buoyant force is more than gravity, या फिर ग्रेविटी का फोर्स is less than buoyant। ये सेम बात नहीं है, दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं, घुमा के बोल रहे हैं इसको। ओके, दिस इज द टू वे how we can float anything on water। अगर buoyant force gravity force से ज्यादा हुआ तभी फ्लोट होगा, या फिर ग्रेविटी फोर्स कम हुआ buoyant force से तभी भी क्या होगा? तभी फ्लोट होगा। इसका उल्टा कर दो तो सिंक होगा। वही बोला यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी फोर्स इज लेस देन buoyant force exerted by the fluid on the surface of the object, then the object will float in the fluid। When the object sink in the fluid, दो रीजन है, जब उसका ग्रेविटी अट्रैक्शन जो ज्यादा है buoyant फोर्स से, ठीक है ना, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है buoyant फोर्स से, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है। समझना ये क्या लिखा है, ग्रेविटी का फोर्स, सिंपल रीजन। और दूसरा रीजन है आपका डेंसिटी का खेल। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग का, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, एकदम मजा लग जाएगा आपको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। सिंपल सा है टॉपिक। व्हाट इज डेंसिटी? वंस अगेन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का होता है केजी,
और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ओके, मीटर क्यूब होता है। तो ये क्या हो गया, ये केजी पर मीटर क्यूब। ये है आपका इसका डेंसिटी का मीनिंग, वही बोला है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट मीटर केजी मीटर पर। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंसिटी, करेगा? ओके चलो लेट अस डू इट। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डेंसिटी का, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर वी विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस, मेनी न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे बोला कि ये कंटेनर है क्या शेप पे, क्यूबॉइड शेप पे। क्यूबॉइड क्या पता है आपको, है कि नहीं, ये शेप होता है। इसका लेंथ, ये लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितना देख रखा है यहाँ पे 1.2 मीटर, ब्रेथ आपका 2 मीटर और हाइट आपका 2.5 मीटर। सब मीटर में, तो यूनिट कन्वर्ट करना जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट देके रखा है। और इसका मास कितना है बोला है, इस कंटेनर का मास है 122 kg। आपको निकलना पड़ेगा इसका डेंसिटी। तो गिवन को लिखो पहले, गिवन क्या पे, लेंथ कितना है 1.2 मीटर, ब्रेथ इज 2 मीटर, height is 2.5 meter and your mass is how much 122 kg. To find density, question mark, solution, density equal to mass by volume। मास कितना है 122, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम कैसे निकलता है L B इंटू H, ये तो तरीका है, बोल दीजिए। तो 122 बाय 1.2 इंटू 2 इंटू 2.5। दोस्तों इन तीनों को इंटू करो, ठीक है, इन तीनों को इंटू करो, आपका आंसर मिल जाएगा। इंटू करके डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। तो कितना आ रहा है इसको, इंटू करने पर कितना आ रहा होगा 122 बाई 6 हो रहा होगा यहाँ पे, ओके। व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट 20.33 kg पर मीटर क्यूब। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन दिस केस। एक आपको बहुत चीज बोलना, बहुत बढ़िया चीज बोलना था, वो है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये आपका एमसीक्यू या फिर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में हेल्प आएगा। ये तो हो गया दीजिए। तो आप याद रखना कि नॉर्मली एक चीज, ये कॉमन चीज है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना होता है, वो होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब नॉर्मली एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, ठीक है ना। 1000 kg होल्ड कर पाएगा 1 मीटर स्क्वायर पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब तुम्हारे पास एक सिंटेक्स है, मानो तुम्हारे पास एक सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, ये तुम्हारा क्यूबॉइड शेप है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 है, 1 इतना बड़ा सिंटेक्स है। तो उसमें कितना केजी पानी होल्ड कर पाएगा 1000 kg। वही होता है आपका एक पानी का डेंसिटी 1000 kg इन 1 मीटर क्यूब। इसको अगर ग्राम में लेके आएगा तो ये बनेगा 1 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है ना। इट मीन्स व्हाट, अगर तुम्हारा पास एक कंटेनर है, चारों साइड उसका 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो उसमें कितना पानी होल्ड कर पाएगा, उसमें 1 ग्राम पानी होल्ड कर पाएगा। यही है मीनिंग डेंसिटी, मैंने कितना जगह पे कितना चीज होल्ड कर पाएगा, इसको बोलता है हम लोग डेंसिटी, ठीक है ना। तो अगर लोहा का डेंसिटी ज्यादा होता है, ये 1000 है ना, 7000 8000 होगा डेंसिटी उसका। लेकिन लकड़ी का डेंसिटी कितना होता है 700 800 900 भी होगा, 900 950 भी होगा, तभी वो फ्लोट करेगा। और 1000 से कम होगा तो फ्लोट करेगा, 1000 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सिंक होगा। कहानी यही है, कहानी वाला कुछ नहीं, सिंपल कहानी है। क्लियर दोस्तों, बढ़िया।